हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। सो गाइज़, ये है सुबह का टाइम और बस आते ही लगी थी अपना काम करने के लिए। थोड़ा बहुत एक दो काम एक्स्ट्रा थे, इंटरलॉक करना था, कुछ प्रेस करना था, वो काम किया है। आने के बाद फिर स्टिचिंग के लिए बैठी हूँ। तो कटिंग तो मेरी रात को हो ही चुकी थी। इन सूटों की कल मैंने कटिंग कर ही दी थी, तो पहले यही बनाने थे मुझे कि इनको रेडी करने के बाद एक दो कटिंग कल की रखी थी तो वो बाद में बनाऊंगी, लेकिन ये रिजेंट के थे तो पहले मैंने सोचा इनको बना देती हूँ। तो चलो पहले तो 2-4 कमेंट है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो एक बेबे है राजपाल स्वामी, मैं आपकी वीडियो रोज़ देखती हूँ, आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती हैं। आपकी वीडियो सुनकर कपड़े सिलने का भी मन करता है। मेरी उम्र 20 साल की है और मुझे 7 साल हो गए हैं सिलाई करते हुए, और मेरी अभी फरवरी में शादी हुई है। 20 साल की अभी उम्र है, शादी अभी हुई है फरवरी में, ठीक है। सिलाई करते हुए 7 साल हो गए, इसका मतलब आप 13 साल से सिलाई कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है बहन। और शादी के लिए वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आप अपनी सिलाई को कंटिन्यू रखना। अभी जैसे नई नई शादी हुई है तो छोड़ना मत उसको। थोड़ा सा 2-4 महीने का आप गैप ले सकते हो, बट आप वहाँ पे जाके भी शुरू कर देना, और एक अच्छे तरीके से बिल्कुल बढ़िया से। क्योंकि देखो, अब आप मशीन तो शायद लेके गए होंगे, या नहीं लेके गए हैं तो अगलों से मंगवाओ, क्योंकि काम तो उन्हीं के घर में करना है ना। तो आप मशीन मंगवा लो, अगर आपके पास नहीं है और है तो आप कर ही रहे हो, शायद मशीन तो है ही आपके पास, तो आप यहाँ पे भी अपने कस्टमर बना सकते हो स्टार्टिंग से। जब हम कोई काम करते हैं, देखो अभी बच्चे भी नहीं हैं तो आपके पास टाइम बहुत है। बच्चे होने के बाद गैप आ जाएगा, मानती हूँ कुछ टाइम बाद, लेकिन उस टाइम पे भी मैनेज हो जाएगा जब हम कंटिन्यू रखते हो। तो एक बार बीच में छोड़ देते हैं ना, तब सारा मतलब सिस्टम ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो आप अपने सिस्टम को बिगड़ने मत देना, ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि जो गलतियाँ हमने की है ना, और अब हम उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आप मत करना। बच्चे भी हो जाएंगे ना, तब भी जैसे सास अगर में कोई और है फैमिली मेम्बर, उनके साथ बना के रखना, एडजस्ट करने की कोशिश करना, ताकि वो आपकी हेल्प कर सके और आप उनकी करो। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आप उनको इतना काम करो कि उनको लगे कि भाई हाँ, फिर ताकि आपको ज़रूरत पड़े काम की तो वो पीछे ना हटे और वो आपका पूरा साथ दे। ठीक है, बिल्कुल सही कहा भाभी। स्पीड में मन की होती है, मेरे साथ होता है ये। जिस दिन मैं मन अच्छा होता है ना, तो बहुत जल्दी सूट बन जाता है। जिस दिन आलस में चलती हूँ ना, तो एक सूट भी होता पूरा दिन में। उस दिन तो मम्मी भी बोलती आज के हो रहा है तेरा, जमा बरकत नहीं को नहीं करी है ना। होता है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, किसी और मतलब हर किसी के साथ होता है। देखो हमारा जो बॉडी है जो, वो तो सबकी सेम ही है ना। तो कभी कभार होता है कि काम करने का मन नहीं करता है, आलस आता है, या कई बार ऐसा होता है आलस भी नहीं आता है फिर भी काम करने का मन नहीं करता है। बस वो होता है कि नहीं, मन नहीं है, बस काम करने का ही मन नहीं है। वो सबके साथ होता है। लेकिन वही है कि स्पीड वाली बात जो मैंने बताई थी वो रियलिटी है। स्पीड हमारे हाथ में और हमारे माइंड में होगी ना, तभी हम सिल सकते हैं, और नहीं तो मशीन की स्पीड बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। मशीन भी तो हमारे हाथों से पैरों से ही चलेगी ना। जब तक हम अपने हाथ पैर ही नहीं चलाएंगे, स्पीड क्या कर लेगी मशीन की, है ना। तो ये बिल्कुल फैक्ट है। तो आप लोग अपने माइंड और अपने हाथ पैर और अपने दिमाग को चलाओ, और इन चीज़ों को चलाओगे तो मशीन की स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप ऑटोमेटिकली आपका काम जो 1 घंटे का काम हो वो 15-20 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो बीच बीच में हम फ़ोन भी यूज़ करते हैं, उसमें भी हम ज़्यादा टाइम ख़राब करते हैं। तो आप लोग ये सोचा करो कि फ़ोन जो यूज़ करते हैं ना, उनके लिए स्पेशली टिप्स बताती हूँ। अब हम अपना फ़ोन पास में रख लेते हैं, जैसे मशीन पे रख लेते हैं, या इतने पास रख लेते हैं कि हम उठा सकते हैं उसको। सबसे बेस्ट तरीका बताती हूँ, फ़ोन को इतनी दूर रखो कि आपका हाथ ना पहुँचे। ठीक है, मतलब इतना भी नहीं कि आपको सुनाई ही ना दे, सिर्फ इतना दूर रखो कि हाथ ना पहुँचे। और मशीन पे बैठने के बाद उठने का आलस, ये आलस है ना, कई बार ये हमारा फ़ायदा भी करेगा। तो जो ये उठने का आलस होगा ना, वो आपको उठने नहीं देगा कि चल ये कर लेना, तो फ़ोन उठाने जाएगी तब तक तो ये कर लेगी, छोड़ना थोड़ी देर में देखती हूँ, थोड़ी देर में देखती हूँ। तो ये चीज़ होके आप फ़ोन के पास भी ज़्यादा नहीं जाओगे और फ़ोन ज़्यादा नहीं देखोगे, उसमें आपका टाइम भी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, फ़ोन आएंगे तो आपको पता चली जाएगा और रिंग बजेगी ही। तो फ़ोन से पैंडा छुटाने का एक ये भी तरीका है। बेबे वो कौन सा कपड़ा है जो आजकल पार्टी वेयर सूट में आ रहा है, जिसपे प्रेस से भी क्रीज नहीं बनती? हाँ, एक है कपड़ा, एक तो देखो क्रेप में तो खैर बन जाती है, लेकिन वो अलग ही होता है।
मुझे नाम तो बहन उसका जिम्मी जू, आई थिंक जिम्मी जू या छमक छल्लो कुछ यो है। वो चिकना चिकना सा बेकार सा कपड़ा है वो, तक ही सच बताऊँ सिलण में भी इतने दिक्कत हुआ उसमें, बट आज है तो एक आधा सूट करना पड़ा है हम। बट मेरे ख्याल तो वो ये है, बाकी किसी और भाण ने भी रहा उसका नाम तो ज़रूर बताना, कमेंट कर देना, कल के वीडियो में बता दूँगी इस बेबे था। तो आप लोग बताना कौन सा कपड़ा वो। आई थिंक तो यो जिम्मी जू या यो के नाम है छमक छलो बोलना है जिसने, उस पर क्रीज नहीं पड़ती बहन बिल्कुल भी। मैंने भी सिले हैं वे 1-2 सूट तो नहीं पड़ती। एक जो मैंने अपना सूट बनाया था डिज़ाइनर पर यो पर्पल कलर का, वो भी कपड़ा ऐसा ही था, उस पर भी क्रीज नहीं डलती बिल्कुल भी। कितना ही प्रेस कर लो, स्टीम प्रेस से भी उसमें क्रीज नहीं पड़ती। तो वो भी कपड़ा वैसा ही सा कुछ है। तो वो शायद जिम्मी जू का कपड़ा मिक्स है या भाई पता नहीं क्या केस होता है, समझ में नहीं आती। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना अगर किसी को अच्छे से पता हो तो। गुड मॉर्निंग सिस्टर जी, कैसे हो? छाया मैथ्यू बहन आप बताओ। सही कहा तनु, स्पीड अपने हाथ में है, मशीन में मैंने हाफ लाइनिंग सूट सलवार वाला 3 घंटे में कटिंग करके सील दिया। सलवार के पोंचे भी 4.5 इंच के थे और सूट मैंने सुबह देना था, शाम ने 7 बजे लगी थी और 10 बजे तक सील दिया था और 11 बजे तक तुरपाई कर दी थी। सूट कंप्लीट करके सोई, बहुत अच्छी नींद आई। सुबह के लिए भड़क नहीं थी कि सूट देना है। सही बात है, रात में कंप्लीट करके सो जाओ है ना, तो टेंशन ना रहती कि भाई अपना 10-15 मिनट लेट सवेर भी हो जाओ उठन में, तो वह टेंशन सिर पर ना रहती कि सूट देना है। और अपना रात नहीं चाहिए और 1 घंटा लेट सो जाओ, लेकिन जो आपने अर्जेंट का काम होना उन्हें रात नहीं कंप्लीट करके सो तो बढ़िया है। 1 घंटा रात नहीं दुखी हो लो तो बहुत बढ़िया है। हाँ, तो मैं वह बात कहूँ, जब हमने काम करना हो ना तो वो काम ऑटोमेटिकली हमारा बहुत जल्दी हो जावा है, और जब हमने नहीं करना होता वो काम उस टाइम पे हुआ है। देखिए एक चीज़ बताऊंगी, जब ये जो कर हम भैंस रखे हैं तो उस थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस, जो भी बेबे भैंस रखती होंगी या भैंस ना भी रखते उनके लिए भी है। तो जैसे हम कई बार डेली उठे हम 5 बजे, ठीक है, लेकिन एक दिन ही सा हो जावा है कि हमने 15 मिनट ऊपर हो जावा, 5:15 हो जावा, वो काम मारा है ना उसी टाइम पे होगा सारा, भले ही हम 15 मिनट लेट उठे हैं। पता है क्यों? जब हम 5 बजे उठेंगे ना तो उस काम ना हम आराम से नॉर्मली स्पीड में करेंगे कि भाई चलो अपना टाइम तो होना है, डेली कर रहे हैं इस टाइम पे तो हो जाएगा। लेकिन जब आप 5:15 बजे उठोगे ना, उस काम ना आप स्पीड में करोगे, तो वो एक काम आप स्पीड तार फटाफट करोगे तो वो उसी टाइम पे हो जावा है। तो यह चीज़ मैंने खुद ने देखी है। और कई बार मैं 6 बजे उठूँ हूँ, कई बार मैंने 6:15 हो जा, मेरे बच्चे 6:45 बजे या पूरे 7 बजे तक जावे हैं। वो एक काम मेरा 7 बजे तक, मैं जब 6 बजे उठूँ जब भी 7 बजे तक निपटा है, या मैं 6:15 उठूँ जब भी मैं 7 बजे तक उस काम ने निपटा दूँ, क्योंकि वो हमारी स्पीड के ऊपर करा है कि भाई वो टेंशन हो जाए, शरीर अंदर तो पूरा मचल जावा है कि तेरा ये काम पड़ा है और इतना टाइम हो लिया इतना काम नहीं हुआ है, तो वो हाथ पैर अंदर तो अपने आप लगन लग जावा है। अंदर तो हमारा जो दिमाग और हमारा बॉडी, जो हमारी जो एनर्जी है ना, वह हमने पुश करा है उस काम से कि वो काम हमने करना है। तो जो स्पीड रवे है ना, वह भी नुअर रवे है, आपके सूट की जो टेंशन रहेगी ना अपने देने वाली, वह आपने पुश करेगी, ना कि आपकी मशीन की स्पीड आपने वो करेगी कि भाई आप स्पीड बढ़ाओ। और वो स्पीड बढ़ाकर आप 50 पकड़ दो इसने, लेकिन हाथ पैर चलाओगे नहीं मशीन पे तो सूट थोड़ी ना सिलेगा। जब तक हम खुद नहीं करेंगे ना तब तक नहीं होगा कुछ भी। तो ये चीज़ है, ये फैक्ट है, जब तक हम नहीं करते हैं तब तक लगता है नॉर्मल आराम आराम तो हमको ये काम करे जाओ, हमने बेरा है कि भाई टाइम है हमारे पास और आराम तो हो जाएगा ये काम, तो हम आराम तो लगे रहे। लेकिन हमने नू पता है कि मेरे पास टाइम कम है और मैंने ये काम इस टाइम तक करके देना है, तो ऑटोमेटिकली वो काम उसी और बहुत ज़्यादा कम समय में पूरा हो जाएगा। आपका करके देख लियो कभी, और करा भी होगा सब ने, इस चीज़ का एक्सपीरियंस ज़रूर पाओगा, मैंने तो है। तनु मुझे ये बताना कि जब हम आगे बेल्ट पीछे इलास्टिक लगाते हैं तो वो कैसे मेज़रमेंट लेते हैं? देखो, जब आगे पैंट की जो कटिंग होती है ना वो तो सेम होती है दोनों की, या तो आप ऑल राउंड इलास्टिक लगा लो या आप आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक लगा लो, ठीक है। जब आगे की बेल्ट लगानी है तो आगे वाले में तो फ्रंट में दोनों पार्ट्स में जो भी आपकी पैर है दोनों पैंट के, उसमें पूरे में आपने वो लगा दी, बेल्ट लगा दी। अब रहता है पीछे का कि हम उसमें इलास्टिक कितनी डालें। देखो, मेरा तो एक मेज़रमेंट है, फॉर्मूला है और बिल्कुल परफेक्ट आता है। जो पिछले साइज़ का, पिछले पार्ट का आपका एक हिस्सा है ना, उतनी इलास्टिक डाल दो आप आँख बंद करके, ठीक है। वो परफेक्ट आओगा आपका जो एक हिस्सा है आपकी पैंट का पिछले साइज़ का,
आगे वाला नहीं, पीछे वाला, ध्यान से सुनना। पीछे वाला जो आपका एक पैंट का हिस्सा ना, जितना वो है, जैसे आगे वाला आपने कट किया है 11 इंच का, ठीक है, तो पीछे वाला शायद 13 साढ़े 13 इंच का आएगा, क्योंकि 2.5 इंच आपने एक्स्ट्रा लिया हुआ है उसको। तो जितना भी पीछे का आता है ना आपका 13 साढ़े 13 जितना भी आएगा ना, उतनी आप इलास्टिक डाल दो, उस पर निशान लगा के फिर उसमें डाल के बाद में कट कर दो उसको। पैंट की मैंने स्टिचिंग की वीडियो डाली हुई है, उसमें अच्छे से समझाया है, अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो देख ले एक बार नीचे करके स्क्रॉल, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तनु, मेरे पास एक कस्टमर है जिसकी फिटिंग हर सूट में अलग ही होती है, कहीं सेम नहीं होती। पूनम बहन, बहुतों के साथ ऐसा होता है। देखो बॉडी स्ट्रक्चर सेम होगा, अब मेरे खुद के सूट भी लगा लो आप, मेरे सभी सूटों में सबकी फिटिंग अलग अलग होगी। पता है क्यों? क्योंकि कपड़ा अलग अलग होता है। अब कोई कपड़ा ऑर्गेंजा का है, कोई रियोन है, कोई कॉटन है, कोई मसलिन है, कोई कुछ है, कोई कुछ, कोई लाइनिंग है, कोई बिना लाइनिंग है, कोई चिपकने वाला है, कोई खड़ा खड़ा है, तो उसके हिसाब से सब फिटिंग अलग अलग आती है, ठीक है। तो इस चीज़ की टेंशन मत लो, हर सूट अपनी अलग फिटिंग देता है, अलग लुक देता है, तो ये सब के साथ होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन लेने वाली नहीं है, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। रश्मि सिंह, बेबे क्या लिया करना है, मैं माई नाड़ा ठेकेदार नहीं, बेबे बोल दिया कर, बढ़िया लग है। हमारे मोहल्ले की औरतें तो ऐसी हैं, 4 ब्लाउज़ ठीक हैं और एक ख़राब हो गया तो सारे मोहल्ले में बोल देगी कि ख़राब कर दिया, बताओ मैं क्या करूं। बोलन दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बोलने वाले का मुंह नहीं पकड़ा जाता है, बट एक इसी हुए हैं, सबके मोहल्ले में हुए हैं, ठीक है। तो कुछ फ़र्क ना पड़ता, आपका जो काम होगा ना वो आपके कर्म में जितना होगा वो आवेगा, वे कस्टमर जो आपके होंगे वे आवाएंगे, ठीक है। और वह जो 4-5 ब्लाउज सिलवा कर ना एक सिलाई में, एक ब्लाउज में अगर थोड़ी दिक्कत आ गई, वह बोलेगी वह भी आवेगी दोबारा, आप दो रहे, इसी बात ना है। क्योंकि जहाँ देखो 5 चीज़ बनवाई गई हैं, 5 मत अगर एक ख़राब होकर 4 ठीक बना है ना, तो रिस्पॉन्स पॉजिटिव ही रहेगा। अगर 4 ख़राब होकर एक ठीक बना है तो आपने डाउट होना चाहिए कि भाई नहीं, क्या पता मेरे कस्टमर ना आवे, ठीक है। तो टेंशन मत लो, और बोल रहे है तो बोलने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और रही बात आपके कस्टमर जो बाकी हैं, जैसा आप उन्हें काम करके दोगे वो उसी रिजल्ट के हिसाब से आपके पास आवेंगे, ठीक है। दी, मैं छोटी बाजू बनाती हूँ तो जैसे 4 इंच की, तो फिटिंग सीधी नहीं आती, क्या करूँ? हाँ वो होता है, क्योंकि हमारा जो फिटिंग होती है वो कम की होती है और जो आर्म होल होता है वो ज़्यादा होता है, तो वो थोड़ा तिरछा ही आएगा। तो आप जब भी हम छोटी बाजू बनाते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा ऊपर से लूज़ रखो। आजकल फिटिंग की जो बिल्कुल चिपक जाती है ना, वो वाले का ट्रेंड भी नहीं, थोड़ी उठी उठी रहती है ना, एक तो आधा पौना इंच आपका वहाँ से फ़र्क आ जाएगा, और थोड़ी तिरछी ज़्यादा जाती ही है वो। एक बेबे का है, दी मेरा ज्योति जांगड़ा, दी मेरा क्वेश्चन है कि मेरी सास दोनों बेटे और बहू में फ़र्क करती है, उन्होंने जो चीज़ हम पे चढ़ाई है छोटी की तो दे दी, मुझे नहीं दी, जबकि मैं ही अपने सास ससुर का करती हूँ, बट वो छोटे को चाहती है। मेरी ननंद भी उनको भड़काती है, मैं उनको पसंद नहीं करती, मैं क्या करूँ दी? माइंड अपसेट रहता है, क्या करूँ? अच्छा, अभी तक माइंड अपसेट रहा है, उसका कुछ हल निकला है नहीं ना? और रही बात आपका जो सामान है वो आपकी सास के पास रखा, अगर आपकी सास आपके पास ही रहती है, आपके साथ रहती, तो रखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। देवरानी का उन्होंने इसलिए दे दिया क्योंकि वो अलग हो गई है, ठीक है। और रही बात कि वो आपसे मतलब बात नहीं करती है, क्या नहीं करती है, देखो आपका जो फ़र्ज़ है वो आपके साथ रहती है, आपका जो फ़र्ज़ है वो पूरा करते रहो, और जो वो करेंगी वो उनके आगे आवेगी, चाहे वो अच्छा करेंगी तो अच्छा आगे आवेगी। बुढ़ापा बोलने देखा नहीं है, बुढ़ापा आने लग रहा है, आप अपनी तरफ तो कुछ मत करो, और वो जो कर रही है वो उसका फल आगे अपने आप भुगत लेंगी, ठीक है। क्योंकि इंसान के कर्म चल रहे हैं साथ में, जो जैसे कर्म करेगा ना वो वैसे ही भुगतेगा, चाहे वो अच्छे कर लेगा तो अच्छे कर लेगा, और भुंडे करेगा तो भुंडे, क्योंकि वो आप भी अगर कुछ गलत करोगे उनके साथ तो वे कर्म आपके भी साथ चलेंगे, तो आपने भी भुगतना पड़ेगा। तो आप अपनी तरफ तो कोई ऐसी चीज़ मत करो, बाकी उनने जो करना है वो करने दो। और रही बात ननंद की, ननंद तो दूसरे घर की हो रही होगी, भड़काए जाओगी, कितना भड़काओगी? देखो आप इन चीज़ों अपसेट रहोगे ना तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, इन्हीं चीज़ों में उलझ कर रह जाओगे। मैं तो कहूँ इन चीज़ों ने छोड़ के अपने आप ने बिजी रखो कहीं ना कहीं, अगर आप फ्री हो तो, अगर कहीं कुछ काम नहीं करते हो तो काम करो, इन चीज़ों तक अपने आप ऑटोमेटिकली निकल जाओगे। आपने ये चीज़ सोचने का टाइम भी ना मिलेगा कि कौन मेरे बारे में की कवा है, मैंने नहीं फ़र्क पड़ता बिल्कुल भी, चाहे कोई मेरे बारे में कुछ भी कहता रहो,
और अगर आपके बारे में बात हो रही है ना, तो आपके अंदर कुछ बात ऐसी है जो आपके बारे में बात हो रही है, समझ गए? आपके मतलब कुछ है जो आपके बारे में बात हो रही है और आपके लिए भड़काया जा रहा है लोगों को, है ये बताओ एक बार। कुछ तो टैलेंट होगा आपके अंदर, तो उस टैलेंट को अपनी ढाल बनाओ और उसको आप मतलब अपनी हिम्मत बढ़ाओ, कमज़ोर मत बनो, ठीक है? तो आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। विजय वर्मा दीदी, आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हो। पढ़ती हूँ बहन, आप कमेंट